नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा बाय मी विमलेश चौहान द मोटिवेशन गुरु। दोस्तों, अभी भारतीय राजनीति की बात करते हैं। भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि निश्चित तौर पर एक आम भारतीय अपने आप को इन राजनीतिज्ञों से ज़्यादा मैच्योर फील करता होगा। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार में जिस स्तरहीन व गिरी हुई भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे एक प्रश्न सामने आता है कि क्या ये राजनीतिज्ञ प्रदेश अथवा देश चलाने के लिए, देश पे शासन करने के लिए उनमें एबिलिटी है? क्या वो उस लायक हैं? क्या उनमें वो काबिलियत है? ये लोग क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं जनता के सामने या देश के सामने? कभी कभी ऐसा लगता है कि विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव नहीं हो गया, ये गली मोहल्लों का चुनाव हो गया है। सॉरी, गली मोहल्ले में जिस तरह से लोग गिरे, कभी कभी आपसी लड़ाई में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ये नेता भी इस भाषा का प्रयोग करने लग गए हैं। और कांग्रेस के तो जो उसके उभरते हुए नेता हैं, यशस्वी नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं, उन्होंने तो स्तरहीन और गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करने में महारत हासिल की हुई है। उन्होंने तो इसमें निश्चित तौर पर पीएचडी हासिल की हुई है। कभी चौकीदार चोर है, ऐसा नारा देते हैं, कभी अंबानी, कभी अदानी, और अब तो पनौती शब्द का प्रयोग करके इन्होंने अपनी स्तरहीनता का जो परिचय दिया है, वो इस बात को साबित करता है कि भारतीय राजनीति के ये सो कॉल्ड नेता जो राहुल गांधी हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल अनफिट हैं। और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए उनको 1-2 नहीं, कई जन्म लेने होंगे। और अब तो उनके भाषणों से ऐसा, हाँ, एक उम्मीद वो प्रियंका गांधी से थी, लेकिन जब उनके भाषण भी अभी हाल में सुने तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी का मंच हो गया हो, जहाँ पे उभरते हुए कॉमेडियंस अपने आप को एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो प्रतियोगिता है, और उस प्रतियोगिता में शामिल है कि कैसे हम एक दूसरे से अपने को आगे साबित कर सकते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया, गद्दार, खानदानी गद्दार, गद्दार खानदानी इनका गद्दारों का है, इस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। ये तो नेताओं की इमैच्योरिटी है। और मुझे एक पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, सो कॉल्ड सीनियर लीडर्स, हो सकता है ऊपर से तो ये अप्रिशिएट करते होंगे, पर अकेले में जाके ये भी अपना माथा पीटते होंगे। बट उन्हें कांग्रेस में रहना है तो इस पार्टी के प्रति नहीं, इस परिवार के प्रति अपनी जो स्वामी भक्ति है वो दिखानी पड़ेगी। क्या कर भी क्या सकते हैं बेचारे। अगर कुछ बोला तो कांग्रेस में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, निकाल दिए जाएंगे। कांग्रेस को बार बार आत्ममंथन की आवश्यकता है कि जब जब इन लोगों ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तब तब जनता ने इनको दर्पण दिखाया है, इनको आईना दिखाया है। जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, उनका ये दायित्व है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वो इतने गिरे हुए स्तर पे क्यों आ गई है। क्या ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है? क्या उनमें कोई हीन भावना है? इसके लिए उनको निश्चित तौर पे एक आत्ममंथन करना पड़ेगा। और अगर सीनियर लीडर्स कांग्रेस के इस चीज़ को नहीं समझ सकते, नहीं रोक सकते, तो केवल 2 ही लाइन काफ़ी है कि पार्टी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। धन्यवाद।